हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ से संबंधित जो आप पेपर हुआ था उससे संबंधित जितने भी आज जो पेपर हुआ है उसकी एमसीक्यू की मैं पूरी पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। आंसर किया वो लेकर आया हूँ, एकदम सही सटीक आंसर की आपको सिर्फ हिस्ट्री चैंपियन पर ही मिलेगी। साथ के साथ इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी और चैनल अन्य वीडियो देखना चाहते हो बाद में जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। तो चलो शुरू करते हैं 1 नंबर प्रश्न की तरफ। डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य को किस रूप से परिभाषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने किस रूप से परिभाषित किया है? केवल शारीरिक शक्ति, केवल रोग की अनुपस्थिति, तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के रूप में डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य को परिभाषित किया। सेम टू सेम मैंने प्रश्न करवाया था ये वाला। तो 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 2 नंबर प्रश्न की बात करने में लिखित में से कौन सा विकल्प है वो वेलनेस की अवधारणा के बारे में बताता है? तो कौन सा बताता है इसमें? शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण को क्या वेलनेस के रूप में जाना जाता है? तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है वो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक नहीं होता? तो शारीरिक फिटनेस में कौन सा घटक नहीं होता है? आपका जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो इसमें से इसका भाग नहीं होता। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। फिटनेस में भोजन का क्या भूमिका होती है? तो फिटनेस में भोजन क्या होती है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही होने वाला है। मानसिक स्वास्थ्य के उपभोक्ता में स्वास्थ्य मुख्यतः किसको समर्थित करता है? तो मानसिक स्वास्थ्य वो निम्नलिखित किससे संबंधित होता है? आपको नियमित व्यायाम और इस नींद से संबंधित होता है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है वो सही होने वाला है। 6 नंबर प्रश्न की बात को संतुलित आहार में सम्मिलित होना चाहिए। तो एक संतुलित आहार होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए? सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो प्राप्त होने चाहिए। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न की बात में भारतीय खाद्य पिरामिड के आधार पे कौन सा खाद्य समूह है? तो भारतीय जो खाद्य पिरामिड होता है उसमें कौन सा जो खाद्य का आधार होता है? तो 7 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा अनाज व दालें हैं वो पाई जानी चाहिए। 8 नंबर प्रश्न की तरफ अपन बढ़े। वर्दों वर्दों में आहार योजना में क्या ध्यान देना चाहिए? तो 8 नंबर प्रश्न का सेब पचाने को, देखो क्या हो जाता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है तो उनके अंदर क्या मोटा अनाज ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि मोटे अनाज में फाइबर होता है इसलिए आसानी से पच जाता है। तो आसानी से पचने वाले पोषक तत्व उनके भोजन में होना चाहिए। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न की बात की संदर्भ पुरुष के लिए कौन सा आहार दिशा निर्देशों में दिया गया? तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जो 2700 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से होनी चाहिए। का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, खाद्य पिरामिड किससे संबंधित होता है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पौष्टिक आहार की योजना से संबंधित होता है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 11 नंबर प्रश्न की बात करें, प्रोसेस्ड फूड का क्या अर्थ होता है? तो 11 नंबर प्रश्न प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से बदला हुआ फूड है, मतलब क्या होता है जो आपका जो डिब्बाबंद खाना होता है ना उसको प्रोसेस्ड फूड बोला जाता है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सामान्यतः कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं? तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है? नमक, शर्करा और वसा, जो मतलब आप चिप्स वगैरह कुरकुरे खाते हैं उनमें क्या हो जाता है? तेल देखने को मिलेगा ज्यादा, नमक देखने को मिलेगा ज्यादा, फैट देखने को मिलता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। 13 नंबर प्रश्न की बात करने में लिखित में से कौन सी सुविधा भोजन से संबंधित है? तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपका इंस्टेंट फूड है वो तुरंत बन जाते हैं, उसको कन्वीनियंस फूड या सुविधा फूड के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, अल्ट्रा प्रोसेस खाद्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अल्ट्रा प्रोसेस खाद्य लगातार खाओगे तो आपके अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है? मोटापा व मधुमेह के शिकार हो सकते हो। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। संरक्षण में क्या मिलाया जाता है? तो संरक्षक में क्या मिलाया जाता है आपको? क्यों मिलाते हैं, सॉरी क्या नहीं क्यों मिलाते हैं? ताकि जो भंडारण की जो अवधि है वो बढ़ जाए। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, नियमित शारीरिक गतिविधियों से क्या लाभ होते हैं? तो नियमित रूप से अगर गतिविधियां करोगे तो इससे आपके क्या लाभ होंगे? 16 नंबर प्रश्न का क्या होगा? जो हृदय स्वास्थ्य है उसमें सुधार होगा। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। निष्क्रिय जीवन शैली का क्या प्रभाव होता है? निष्क्रिय जीवन शैली का क्या प्रभाव होता है? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? गैर संचारी रोगों का खतरा। तो आप क्या करोगे? जो आपके अंदर जो बहुत ही नॉन कम्युनिकेबल रोग, ऐसे जो मधुमेह हो गया, डायबिटीज जैसे रोग आपके फैल सकते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। कुपोषण क्या होता है? तो अल्प व अधिक पोषण दोनों, मतलब ज्यादा खाने से भी हो सकता है कुपोषण और कम खाने से भी कुपोषण होता है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है।
19 नंबर प्रश्न की बात करें, कुपोषण का दौरा बोझ किस रूप में देखा जाता है? तो कुपोषण के दौरा बोझ किस में होता है? एक ही जनसंख्या में। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए की जनसंख्या में अल्प पोषण और मोटापा है वो दोनों के दोनों देखने को मिले, उसको कुपोषण के श्रेणी में डाला जाता है। 20 नंबर प्रश्न की बात करें, संतुलित शारीरिक गतिविधियां किस चीज से बचा सकती हैं? आपको जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचा सकती है। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या आवश्यकता होती है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है? आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको कम मात्रा में आपकी जरूरत होती है, इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में उनको जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न की बात करें, विटामिन ए का स्रोत क्या होता है? विटामिन ए का स्रोत क्या होता है इनमें से? जो आपका 22 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? जरा वो विटामिन ए का स्रोत होता है इसमें से। अगले वाले प्रश्न की बात करें, किशोरों में आहार होना चाहिए, तो किशोरों में आहार से संबंधित क्या होना चाहिए? जो किशोरों का जो बच्चों का आहार होता है उसमें क्या प्राप्त रूप से आयरन और कैल्शियम होना चाहिए। तो 23 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही होना चाहिए। किशोर होते हैं उनके अंदर पर्याप्त रूप से आपके अंदर आयरन और जो कैल्शियम होना चाहिए, ताकि बच्चों के जो शरीर है वो उसमें और अच्छे से बढ़ सके। एनीमिया की रक्तदाब से बचने के लिए क्या होना चाहिए? तो लोहा है वो एनीमिया से बचाने के लिए खनिज होता है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आहार दिशा निर्देश के अनुसार अतिरिक्त शर्करा की मात्रा क्या होती है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कुल ऊर्जा के सेवन का 10% से भी कम है वो आहार दिशा निर्देश के अनुसार अतिरिक्त शर्करा में गिना जाता है। लेवल लेवल पढ़ना क्यों जरूरी होता है? लेवल पढ़ना जरूरी क्यों होता है? ताकि खाद्य से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न की बात करें, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आम खाद्य संयोजक में क्या होता है? तो सोडियम बेंजोएट है उसको डाला जाता है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा। ट्रांस फैट के सेवन से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आपको कार्डियोवास्कुलर हृदय से संबंधित जो बीमारियां हो सकती हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। सुविधा भोजन का नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो सुविधा से संबंधित भोजन में क्या हो सकती बीमारी हो सकती है आपको? तो इसमें आपको क्या नकारात्मक उच्च सोडियम एवं कम पोषक तत्व आपको मिल सकते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। पैक्ड फूड आमतौर पर किस में कम होता है? तो पैक्ड फूड पर आमतौर किसमें क्या कम होता है? तो पैक्ड फूड में जो आपको रेशा है, फाइबर है वो कम देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 31 नंबर प्रश्न की बात करें, वयस्कों के प्रति सप्ताह शारीरिक गतिविधियां होनी चाहिए, तो कितनी देर होनी चाहिए? लगभग 150 मिनट है वो शारीरिक गतिविधियां आपको देखने को मिलनी चाहिए। तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। शारीरिक निष्क्रियता किसके लिए प्रमुख जोखिम होता है? तो शारीरिक निष्क्रियता किसके लिए प्रमुख रूप से जोखिम होता है? आपका गैर संक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा बॉडी मास इंडेक्स के रूप में बीएमआई को जाना जाता है। बैलेंस मेटाबॉलिक इंडेक्स के रूप में उसको जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन 34 नंबर प्रश्न की तरफ। व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के लिए कौन सा भोजन करना चाहिए? तो कौन सा भोजन करना चाहिए? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? प्रोटीन युक्त भोजन उसका उपयोग में लेना चाहिए। 35 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों के रख रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक होते हैं? तो 35 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन है वो मांसपेशियों के रख रखाव के लिए सही होते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, वयस्कों के प्रतिदिन यानी पानी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 से 3 लीटर पानी उसको लेना चाहिए। स्वास्थ्य व फिटनेस का क्या उपाय होता है? तो 37 नंबर प्रश्न के स्वास्थ्य व फिटनेस से क्या होता है? आपको प्रतिरोधक क्षमता उसमें सुधार होता है। पोषण लेवल पे आमतौर पर क्या नहीं लिखा होता? तो 38 नंबर प्रश्न का क्या होगा? व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित सुझाव नहीं लिखे होते, बाकी कैलोरी शर्करा व वैसा कितना वो लिखा होता है, मतलब उसमें क्या क्या प्रोटीन वगैरह है, क्या क्या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो लिखा होता है। 29 नंबर प्रश्न है, कम वजन वाले व्यक्ति किससे पीड़ित होते हैं आपका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मांसपेशियों की शक्ति से की कमी से जो पीड़ित होते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। 40 नंबर प्रश्न की बात करें, स्थायी स्वास्थ्य को पाने के लिए क्या ध्यान देना चाहिए? तो आपको संतुलित आहार है उसको लेने पर ध्यान देना चाहिए। 40 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो यह आपको न्यूट्रिएंट से संबंधित जो
आंसर की थी कितने परसेंट सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। धन्यवाद।